हफ्ते की शॉपिंग कर लें। रोज रोज बाजार जाना मुनासिब नहीं है और जब आप शॉपिंग कर रहे हों तो चेहरे पर मास्क लगाना न भूलें, हाथों में ग्लव्स जरूर लगाएं और दूसरों से एक फासले पर रहते हुए आप शॉपिंग करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। रमजान की रहमतें एक बार फिर बहुत मुबारक हो। दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया ब्रौंदी के सदर की वफात पर मुल्क के अबूरी और नौ मुंतखब सदूर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को बरकरार रखते हुए कैबिनेट ने 15 जून से पाबंदियों को नरम करने का फैसला किया है। और आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि इराक में इटली जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि यहाँ कतर में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 49,413 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया ब्रौंदी के अबूरी सदर जनाब बास्काल नियाबिंदा और नौ मुंतखब सदर जनाब एवारेस नेदाशमी को मुल्क के सदर जनाब पियर नेकोरोनजीजा की वफात पर ताज़ियत के बरक़ी तार इरसाल किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया। वीडियो लिंक के तहत काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के काम के घंटों में तब्दीली करते हुए फैसला किया है कि इतवार 14 जून से पब्लिक सेक्टर्स में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 7 घंटे ड्यूटी होगी। काबीना ने फैसला किया कि 15 जून से प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा अपनी गुंजाइश के 40% तक दीगर तिब्बी खिदमात पेश कर सकेंगी और इस फैसले पर अगले ऐलान तक अमल दरामद जारी रहेगा। बाद अज़ां कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और मुनासिब फैसले सादिर किए। कैबिनेट ने ऑस्ट्रिया के साथ टूरिज्म के शोबे में की गई मुफाहमत की एक याददाश्त यानी MOU की भी तौसीक की। वज़ीर तालीम व आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने कहा है कि कतर ने कोरोना वबा का मुकाबला करने और मुख्तलिफ शोबों में उसके असरात को कम करने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की हैं और इन शोबों में अहम तरीन शोबा तालीम का है। उन्होंने कहा कि वजारत तालीम ने रिमोट एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम के साथ साथ तलबा की सेहत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद दीगर इक़दामात भी किए। वज़ीर तालीम व आला तालीम ने खलीजी मुल्कों के वज़राए तालीम के एक गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वीडियो लिंक के जरिए मुनाकिद किए गए इस इजलास में GCC के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर नाइफ बिन फलाह अल हजरफ ने भी शिरकत की। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने एक बार फिर कतर के फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ लड़ाई के हामी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि कतर फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से उनके छीने गए हुकूक की वापसी की लड़ाई और छीनी गई ज़मीन की वापसी के लिए जारी कोशिशों की हिमायत करता है। इस्लामी ताउन तंजीम के वजारती सतह के ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत ने इसराइली हुकूमत के उन इक़दामात से खबरदार किया जो खित्ते के
बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए खतरा हैं और पायदार, जामे और मुनसिफाना अमन तक पहुंचने के लिए मुत्तफ़िक़ा दो रियासती हल के मंसूबे को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो रियासतों के क़याम के अलावा कोई मुतबादिल हल नहीं है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कतर के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची बराए इंसदाद दहशतगर्दी और सालिसी डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल गहतानी ने कहा है कि कतर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने और आपस में सुलह सफाई के लिए मदद और ज़रूरी सपोर्ट के लिए तैयार है। याद रहे कि कतर की सालिसी के नतीजे में तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में कामयाब मुज़ाकरात के बाद एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके बाद अफगान हुकूमत और तालिबान ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया। इस मुआहदे के तमाम नुकात पर अमल दरामद को आसान बनाने के लिए कतरी सिफारतकारी सरगर्म है। तुर्की में कतर के सफ़ीर जनाब सालिम मुबारक आल शाफी ने कहा है कि खलीजी बहरान को हल करने के लिए किसी भी पहल में इस बात को संजीदगी से लिया जाए कि कतर किसी भी सूरत में मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा और ना ही डिक्टेशन और किसी दूसरे की बालादस्ती कबूल करेगा। अनादोल खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए सफ़ीर कतर ने कहा कि कतर के दरवाजे सुलह के लिए किसी भी हकीकी पहल के लिए हमेशा खुले हैं, जिसमें पहले मुहासरा ख़त्म किया जाए, मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, मुल्क के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी न की जाए, आलमी कानून का पास लिहाज किया जाए और तमाम मुल्कों को बराबरी की नज़र से देखा जाए। कतर के सफ़ीर जनाब सालिम मुबारक आल शाफी ने मज़ीद कहा कि मुहासरे के बावजूद कतर ने आलमी सतह पर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जारी इंसानी और रजाकाराना कोशिशों की पहली सफ में अपना वजूद मनवाया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मजीद 1844 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 49,413 हो गई है, जबकि कल 1716 नए केस रजिस्टर किए गए और 4 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए की गई कोशिशें बड़ी हद तक इस वायरस को रोकने में कामयाब हुई हैं, जिसमें एहतियाती तदाबीर और सोसाइटी के तमाम अफराद के ताउन का अहम किरदार है और यही वजह है कि कतर में इस वक्त भी अमवात का तनासुब या डेथ रेशो दुनिया में सबसे कम है। बयान के मुताबिक बेहतर सूरत हाल की वजह से ही पाबंदियों को बतदरीज हटाने का फैसला मुमकिन हो सका है। वाज़ेह है कि कतर में पाबंदियों को नरम करने का पहला मरहला 15 जून से शुरू हो रहा है, जिसके बाद दूसरा मरहला 1 जुलाई से, तीसरा मरहला 1 अगस्त से और चौथा और आखिरी मरहला 1 सितंबर से आगाज होगा। हर मरहले में साबिका मरहले से ज़्यादा नरमी की जाएगी, लेकिन इस दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा, बसूरत दीगर पाबंदियां दोबारा आयद की जा सकती हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने खबरदार किया है कि इराक में अगर कोविड-19 के मुकाबले में सुस्ती का मुजाहरा किया गया तो सूरत हाल इटली जैसी हो सकती है। उधर इराकी हुकूमत ने कल कोरोना के 34 मरीजों की वफात का ऐलान किया है, जो माह फरवरी में इस मुल्क में वायरस के इंकिशाफ के बाद से एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। दूसरी जानिब जनूबी अमेरिका के मुल्कों में वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, बिलखुसूस ब्राज़ील में, जो अमेरिका के बाद आलमी सतह पर इस बीमारी का दूसरा बड़ा गढ़ बन गया है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में बिलखुसूस मरीजों और मरने वालों की तादाद का रेशो बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका में पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किस कदर मुनासिब होगा, इस पर डिबेट जारी है। लीबिया की विफाकी हुकूमत की फोर्सेस के लिए मजीद फौजी कुमक पहुंच गई है।
یہ فوجی دستے سرت شہر کے قریب جنگی محاذوں پر تعینات ہیں اور جلد اس شہر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ وفاقی دستوں نے حریف جنرل حفتر کی افواج کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا اسنا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر قیادت لیبیا میں لڑائی کے فریقوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ انہوں نے روس اور دیگر ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ لیبین کرائسس میں مداخلت کو بند کریں۔ اور جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو میس نے فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے کے بعض حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ القدس میں اسرائیلی وزیر خارجہ گیبی اشکنازی کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے نتائج کے متعلق جرمنی کو بھی دیگر یورپی ملکوں کی جانب سے ظاہر کیے جانے والے خدشات لاحق ہیں اور یہ اقدام بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ برونڈی کے صدر کی وفات پر ملک کے عبوری اور نو منتخب صدور کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے کیبنٹ نے 15 جون سے پابندیوں کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں اٹلی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ یہاں قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 49,413 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سعد الیافعین ہے۔